हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस को लेके ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है इस आईपीएल में। बट अब बात थोड़ी सीरियस होती जा रही है। बात अब सिर्फ मुंबई इंडियंस की नहीं है, बात यहां आ चुकी है टीम इंडिया की। क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि क्या हार्दिक पांड्या की जगह है टीम इंडिया में या नहीं। देखो, रीसेंट हिस्ट्री ये कहती है कि हार्दिक पांड्या जैसा यूटिलिटी प्लेयर, जो एक फिनिशर है, जो इनिंग्स बिल्ड भी शायद कर सकते हैं, जो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा फील्डर हैं, शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन है, वाइस कैप्टनसी भी निभा सकते हैं, वो एक ऑटोमेटिक एंट्री बनते हैं इंडियन टीम में। हमेशा से यही एक थिंकिंग रही है थिंक टैंक की, हमारे सिलेक्टर्स की, कैप्टन्स की, कि हार्दिक पांड्या तो एक ऑटोमेटिक एंट्री है। बट अब परफॉर्मेंसेस देखनी है और अब देखना है कि हो क्या रहा है, कैसे ये आईपीएल प्ले आउट किया है। आज इस वीडियो में ये समझेंगे कि क्या हार्दिक पांड्या की जगह बन रही है इंडियन टीम में या वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं लेके जाएंगे। दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय Stake.com। Stake.com दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ बहुत सारे अमेजिंग कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, स्पेशली आईपीएल के कॉन्टेस्ट। आप जा सकते हैं और यहाँ बहुत सारे इनाम पा सकते हैं। वन कॉन्टेस्ट दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज कि जैसे दिल्ली और बॉम्बे का मैच चल रहा है, आपने कॉन्टेस्ट में बोला जी दिल्ली ये मैच जीतेगी, बट दिल्ली ये मैच हार जाती है, तो नॉर्मली तो आप ये कॉन्टेस्ट से बाहर हैं, आप हार गए हैं इस कॉन्टेस्ट में। बट बाई चांस अगर दिल्ली ने पहले 4 ओवर में एक छक्का मार दिया है तो आप नहीं हारेंगे ये कॉन्टेस्ट। तो इस वाले कॉन्टेस्ट को चेकआउट करिए, इसमें जीत ही जीत है। चेक इट आउट, Stake.com। सबसे पहले समझते हैं इंडियन टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, अगर आप T20 को देखें, उस फॉर्मेट को देखें, तो वी नीड मल्टी यूटिलिटी प्लेयर्स, वी नीड प्लेयर्स हु कैन बॉल एंड बैट। अगर आप कन्वेंशनल थिंकिंग देखें, 6 बैट्समैन 5 बॉलर, तो 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो आपकी डेप्थ खत्म हो जाती है, आप मारने पे आए, आपके एकदम से 3-4 लोग आउट हो गए, यू नीड सम पीपल एट द बैक एंड। सिमिलरली आपके बॉलर्स पिटने लगे तो आपको छठा एंड पोटेंशियली 7वां बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। अगर आप अज्यूम करें कि जडेजा की जगह पक्की है, तो एक ऑलराउंडर हो गए, आपके 4 बॉलर हो गए, तो 5 बॉलिंग ऑप्शंस हो गए इंक्लूडिंग जडेजा। बट एक छठा ऑप्शन जो है वो ऑलराउंडर के फॉर्म में आना चाहिए। तो एक रिक्वायरमेंट इंडिया की, एक डेस्परेट रिक्वायरमेंट है कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर मिले जो बॉलिंग भी अच्छी कर सके, एंड स्पेशली पेस बॉलिंग। दूसरी रिक्वायरमेंट इंडिया की है कि इंडिया के पास सूर्या के अलावा अभी इस टीम में कोई ताबड़तोड़ फिनिशर नहीं है। ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि रिंकू खेलेंगे कि नहीं, या कोई और किसी और को पिक करेंगे कि नहीं, बट जो अगर आप ओडीआई फाइनल का स्क्वाड देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो तेज खेल सकते हैं, इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो एंड में फिनिशिंग वाला जो टच है वो अभी मिसिंग है। सो द पॉइंट इज कि दोनों, फ्रॉम एन ऑलराउंडिंग पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ फिनिशिंग पर्सपेक्टिव, हमें हार्दिक पांड्या बिल्कुल सूट करते हैं। तो ये तो एक बहुत ज्यादा है कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो एक अच्छे परफॉर्मिंग हार्दिक पांड्या फिट्स परफेक्टली इन दैट रिक्वायरमेंट। अब अगर देखा जाए कि ऑप्शंस क्या है इंडिया के पास, अगर आप एक ऑलराउंडर की बात करते हैं जो एक स्पिनिंग ऑलराउंडर है, वहां ऑफ कोर्स जडेजा लीड्स द पैक, अक्सर हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास। बट अगर आप एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर को देखें जो बैटिंग भी कर पाए और बॉलिंग भी, फास्ट बॉलिंग कर पाए, अपने पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। अब शिवम दुबे ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और वो एक फिनिशर वाला रोल डेफिनेटली अदा कर सकते हैं इंडियन टीम के लिए, एंड ही हैज शोन इन द बिग स्टेज ऑफ आईपीएल दैट ही कैन डू इट। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि सीएसके उनको बॉलिंग नहीं करवा रहे। क्या वो ऑलराउंडर का रोल अदा कर सकते हैं? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज उन्होंने बॉलिंग ही नहीं करी। अब एक इशू यहाँ ये आ जाता है कि ये जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल है आईपीएल में, उसके वजह से इंडिया की जो ऑलराउंडर की जो डेप्थ है वो कम होती जा रही है। बिकॉज आप एक प्लेयर को बैटिंग के लिए खिला लोगे, उसको हटा के एक बॉलर को ले आओगे, तो जो ऑलराउंडर के रोल हैं वो कहाँ जाएंगे? आईपीएल एंड बीसीसीआई नीड्स टू थिंक कि अगर ये रूल आप आईपीएल में करते हो और ये ग्लोबल रूल नहीं है, तो क्या ये इंडिया के ऑलराउंडर्स बनाने की एबिलिटी को हैम्पर कर रहा है कि नहीं? बट द क्वेश्चन इज कि हार्दिक के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा अभी। अब आ जाते हैं हार्दिक पांड्या के आंकड़ों पे। पहले बात करेंगे बैटिंग की। बैटिंग में 6 मैच में उन्होंने 130-31 रन बनाए हैं, कुछ भी नहीं किया। उनके पास बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी मैचेस फिनिश करने की, मैचेस में खड़े होने की, एक टेम्पो सेट करने की। ही हैज बीन गिवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि वो अपना एक शाइन कर पाएं, बट बैटिंग में वो बिल्कुल नहीं चले हैं। और ये दिख रहा है कि वो पुराने वाले हार्दिक सामने नहीं आ रहे जो एक 10 बॉल में 35 रन बना सकते थे या 25 रन बना सकते थे और मतलब पूरे गेम का रुख बदल सकते थे, वो दिखने में नहीं आ रहा। बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग में ही हैज बिन लेस देन एवरेज। इशू ये आ रहा है कि प्रेशर आ रहा है उन पे बॉलिंग करने का, बिकॉज इंडियन कैंप में ये थिंकिंग है कि अगर हार्दिक बॉलिंग नहीं करेंगे तो प्योर बैट्समैन तो शायद उनका बिल्कुल भी नहीं बनता जाना। तो बॉलिंग कर रहे हैं बट वो मोमेंटम नहीं दिख रहा, वो दिख नहीं रहा कि वो बैक लगा पा रहे हैं। 10 से ऊपर की
इकोनॉमी उनकी हर जगह है। पावर प्ले में अगर वो बॉलिंग डालें तब वो 10 से ऊपर की मार खा रहे हैं, मिडिल ओवर्स में 10 से ऊपर खा रहे हैं, डेथ में उन्होंने 1 ओवर किया 26 रन खा गए, विकटें वो निकाल नहीं पा रहे। तो समझ नहीं आ रहा कि फिलोसफिकली लग रहा है कि हार्दिक तो ऑफ कोर्स टीम में होंगे बट परफॉर्मेंसेस पे वो आ नहीं रहा। एंड देन यू ऐड द प्रेशर ऑफ ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है अबाउट कैप्टनसी, मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा को निकाल दिया, ये सब चीजें एट सम पॉइंट कितना भी कूल आदमी हो दिमाग में तो ये प्ले आउट करेगा ही। फैंस आर गिविंग यू सो मच हेट। नाउ द पॉइंट इज कि आदमी ऐसा नहीं सोचता कि ये आईपीएल है जी, चलो अब ये खत्म हुआ, अब मैं वर्ल्ड कप में जा रहा हूँ। द फैक्ट इज दिमाग तो एक ही है। अब आप इतनी ज्यादा हेट से गुजर के आ रहे हैं, जब आप इंडिया के लिए खेलेंगे कैन ही रियली क्लियर हिज माइंड एंड से कि आईपीएल खत्म हो गया है, अब आई विल प्ले फ्रीली नाउ। मुझे अभी करंटली ये चीज दिख नहीं रही कि उनकी जगह बन पाए। बट ऑफकोर्स आधे से ज्यादा आईपीएल बचा है, 3-4 अगर अच्छी परफॉर्मेंसेस करेंगे तो देखो नेचुरल फिट तो बनता है उनका इंडियन टीम में होने का, लेकिन परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नहीं है। और आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को वो नहीं करना चाहिए जो उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में किया कि रेपुटेशन पे लाएं लोग, फॉर्म पे लेके आओ। शिवम दुबे अच्छा कर रहा है उसको लाओ, रिंकू सिंह अच्छा कर रहा है उसको लाओ, मयंक यादव अच्छा कर रहे हैं उसको लाओ। अरे मतलब फॉर्म पे लाओ लोगों को एंड सरप्राइज द वर्ल्ड, शॉक द वर्ल्ड बाय विनिंग दिस वर्ल्ड कप। लेट्स डू दैट। ऐसे जबरदस्ती हार्दिक पांड्या क्योंकि वो अच्छे प्लेयर होते थे और फिलोसफिकली फिट बैठते हैं, उनको लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट देयर इज अ लॉट टू बी सीन। लेट्स नॉट राइट ऑफ हार्दिक। ही हैज शोन सो मेनी टाइम इन द पास्ट कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट फॉर हिम। होपफुली अगर वो अच्छा करते हैं तो देयर विल बी नथिंग बेटर देन हैविंग एन ऑलराउंडर लाइक हिम इन द इंडियन टीम। आप लोगों को क्या लगता है, खिलाना चाहिए कि नहीं? दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय stake.com। stake.com दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पे बहुत अमेजिंग पार्टनरशिप्स हैं स्टेक की। ये फॉर्मूला 1 की एक टीम रन करते हैं, यूएफसी के पार्टनर हैं, एवर्टन फुटबॉल क्लब के पार्टनर हैं, हमारे रफ्तार इनके एम्बेसडर हैं, ग्लोबली और भी बहुत बड़े बड़े एम्बेसडर्स हैं। आप डेफिनेटली stake.com को चेकआउट करिए। यहाँ पे बहुत सारे आईपीएल के कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। यू कैन प्ले एंड विन अ लॉट। Follow me on Instagram and subscribe to my YouTube channel. Disclaimer. Please note that promotion of website in our videos is specifically targeted towards countries where is it legal. Visitors must be 18 of age to proceed.